तो भाई लोग क्या हाल चाल है आप लोग का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग के लिए Q&A वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप लोग का जितना भी कमेंट्स वगैरह है सबका आंसर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बात अब ये है कि एक दिन लेट हो गया वीडियो, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। आज आपको इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए हैं GTT वाले में, इसका रिप्लाई दूंगा। तो भाई सबसे पहला कमेंट है भाई, इस भाई का कमेंट आता है TVS इज़ बेस्ट। हाँ भाई TVS इस बारे में तो, इस चीज़ में तो TVS अच्छी है कि उसमें GTT मिल रहा है ऑफिशियली। उन लोग बोल रहे हैं कि मतलब GTT है उनके गाड़ी में, ठीक है। तो मैंने लाइक भी किया इनका कमेंट, और सबका ही ऑलमोस्ट किया लाइक, जिनका नहीं किया वो भी कर दूंगा। तो इसमें दूसरा कमेंट है, भाई क्या मस्त सिनेमैटिक शॉट था, वीडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल रख दी। हाँ भाई सिनेमैटिक शॉट्स जो है वो रौनक के S23 से बनाया गया है स्टार्टिंग का, ये जो आप देख रहे हैं अभी चल रहा है ऊपर में। और उसके बाद का वीडियो जो है, जो बाइक वाला, ये GoPro 9 से बनाया गया, ठीक है ब्रो। N160 में भी GTT टेक्नोलॉजी टेक्निकल मतलब GTT टेक्नोलॉजी है। हाँ भाई N160 में भी है, काम करती है, मैंने देखा है, ठीक है। लाइक कर दिया आपका भी कमेंट। भाई N250 ले लूँ, परेशान तो नहीं करेगी ना। देखो भाई मैं आप लोग को ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ। जो प्रॉब्लम्स मेरी गाड़ी में आए, आप लोग ने देखा है हमारा वीडियोस, ठीक है। कि पहला तो वो सॉकर का जो आवाज़ आता था घट 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 करके, उसके बाद हेड गैस्केट जो कटा हुआ था, ठीक है, प्लस RPM वाला प्रॉब्लम, यही 3 दिक्कत आया मेरे को, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वॉबलिंग इशू जो है, वो वॉबलिंग इशू क्यों आता है मैं आप लोगों को वो भी अभी बताऊंगा वीडियो में। आप वीडियो पूरा देखते रहो, आगे मैं आपको दिखाऊंगा वॉबलिंग इशू वाला। एक और कमेंट आया था वॉबलिंग इशू का, उसका ही बता दूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं, ऐसा हर गाड़ी में नहीं है, लेकिन किसी किसी में है, तो आप ले सकते हो। अगर आप इसका सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन तो हमने सब वीडियो में बता ही दिया, हर चीज का क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अगर आपको पता है तो आप ले लो, और नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। N250 अच्छी बाइक है, आप ले सकते हो। सिटी भी चलाओ, हाईवे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सर का एक कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट किया इन्होंने, थोड़ा बड़ा कमेंट है, पढ़ के बताता हूँ। हाई, इट्स बीन अराउंड क्वाइट अ टाइम, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज, आई एम क्वाइट हैप्पी विद नॉलेज व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग इन योर वीडियोज। I am also having N250 white color. I want to actually have a detailed opinion from your side upon the engine oil, which is being replaced by service center in the first service 20W50, which is as per my knowledge is mineral oil. सर भैया ने बोला है कि ये मिनरल ऑयल है एक, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। कंपनी रिकमेंड्स बोथ द इंजन ऑयल 20W50 and 10W50, which Bajaj claims fully synthetic engine oil. My point of view is, as N250 is quite a performance bike, 10W50 will give better performance. Do you agree with that? नहीं सर, 10W50 जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि वो थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, ठीक है। आप जब 20W50 और 10W50 को दोनों फिंगर्स और ऐसे थंब के बीच में ऐसे लेकर ऐसे रगड़ोगे ना, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। और जितने भी 150cc से ऊपर जो बाइक्स होती हैं, उनमें 20W50 ही डलाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले 180 थी, उसमें 20W50 डलता था, और अभी जो प्लैटिना है मेरे पास, उसमें 10W50 डलता है, 10W30 भी डला लेते हैं, डिपेंड करता है जो अवेलेबल हो। तो जो छोटे इंजन होते हैं, एयर कूल्ड इंजन, उसमें पतला मोबिल ही डलाना चाहिए। और जो थोड़े से हायर सीसी इंजन होते हैं, जिसमें ऑयल कूल वगैरह होता है, या 150cc एंड अबव होता है, उसमें 20W50 20W40 ये सब डलाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आगे पढ़ते हैं। Secondly, when you put the oil temperature sensor replacement video, I was thinking, could it be like the factor engine oil which comes with the new bike? It's not the 20W50. I guess it's 10W50. Okay. Due to this, might be oil temperature sensor was sending wrong data to ECU, and due to the RPM was raising erratically or fluctuating. Do you feel so? नहीं सर, इसका भी रिप्लाई ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगर ऐसा होता, इंजन ऑयल अगर उन्होंने फर्स्ट सर्विस से पहले 10W50 डाल के दिया होता, तो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी बाइक ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर चल गई है, बट उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था, उसका RPM अभी तक फ्लक्चुएट करता था, उसने चेंज ही नहीं करवाया था, ठीक है। तो उसने 2 सर्विसिंग करवा ली थी, 20W50 भी डलवा लिया था, तब भी उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। हाँ सॉरी, तो बीच में ऐड आ गया था, इसीलिए कॉपीराइट के चक्कर में थोड़ा रुकना पड़ा मुझे। हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले मुझे भी लगा था कि ओवर द टाइम जो है कि ये RPM वाला प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। मैंने बहुत पता किया, वो नहीं हो रहा था सॉल्व। 1500-1800 किलोमीटर चलने के बाद, मोबिल चेंज कराने के बाद सॉल्व नहीं हुआ, बट हाँ अब फुली सॉल्व हो चुका है। तो ऑयल टेम्परेचर सेंसर ही इसका सॉल्यूशन है। अगर आपके पास बाइक है और आपको भी ये प्रॉब्लम है, तो आप चेंज करवा लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रवि विश्वास भाई का नाम है भाई, शाउट आउट आपको, बहुत अच्छी कमेंट किया आपने, बहुत अच्छा नॉलेज है आपको भी।
और थैंक यू अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। I recently got Motul 7100 2050. Did you go with 10W50? Yes. If yes, is the bike comfortable? ये रवि विश्वास सर के ही कमेंट में इनका कमेंट आया है, तो इन्होंने आगे से रिप्लाई दिया, ब्रो माई बाइक क्लॉक्ड 1500 किलोमीटर, सो फर्स्ट सर्विस डन हियर, सर्विस सेंटर गुड 2050 even after it was insisting him put 10W50. I don't you want to lose warranty, that's why I come after engine oils, so I have only option to put Bajaj 10W50 engine oil next service. सर अभी जो वो बोल रहे हैं ना, जब तक वारंटी है, आपने बात सही कही, जब तक वारंटी है तब तक वहाँ का मोबिल ही डलवाइए, 20W50 ही डलवाइए। और मैं तो बोलूँगा कि कुछ समय बाद भी जब आपका सर्विस खत्म भी हो जाएगा, फ्री सर्विस या जब पेड सर्विस आ जाएगा, तब भी बाहर से भी डलवाएंगे, तो जो ग्रेड रेकमेंडेड है आपके मैनुअल में वो चेक कर लीजिएगा और वही वाला ग्रेड वाला मोबिल डलवाइएगा। ये तो उनके में ही कमेंट आया था। इन्होंने कमेंट किया है सेम इशू, सो डिड द सर्विस आउटसाइड एज दे डोंट अलाउ मोटल ऑयल्स। वो अभी मोटल के ऑयल्स अलाउ नहीं करेंगे आपको। हाँ, उस मोटल के ऑयल से थोड़ा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, बट अभी 1 साल बाद ही डलवाओ, तो रिस्क मत लीजिए आप। $10W50 नहीं हैंडल कर पाएगा ब्रो। 10W50 NS400 में यूज होता है, मुझे तो नहीं लगता यार 10W50 NS400 में यूज होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन 10W50 एंड 10W50 इज विस्कोसिटी। 10W50, ये बहुत अच्छा कमेंट किया था भाई ने, ये वाला पढ़िएगा ध्यान से आप लोग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन 20W50 एंड 10W50 इज विस्कोसिटी। 10W40 इज लेस थिकर देन 20W50। एकदम सही बोला भाई ने, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एग्जाम्पल में, वही चीज़ है। Due to that, engine oil spreads quickly and easily into engine compartment, and due to that, engine oil component runs smoothly, and it's the reason why higher cc bikes or performance bikes are recommended to use less thicker engine oils. देखिए इन्होंने भी यही चीज़ लिखा है कि हायर सीसी इंजन ऑयल, हायर सीसी जो बाइक्स है उसमें लेस थिकर ही डलता है, ठीक है। सेम गोज विद NS200, NS400, Dominar 250 एंड Dominar 400। एकदम सही भाई, एकदम बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। आपके कमेंट को मैं लाइक करना चाहूँगा, और भी देख लेते हैं। इसके बाद वाला कमेंट था भाई मैंने भी N250 ली है 1 महीने पहले। मेरी बाइक के साउंड 25-30 किलोमीटर ट्रैफिक में चलने के बाद थोड़े बदल जाती है, खड़खड़ाने लगती है आवाज़। आपकी बाइक में ऐसा है क्या? देखो इसका एक रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ। इसका एक रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25-30 किलोमीटर ट्रैफिक में जब आप चल रहे हो ना, तो गाड़ी थोड़ा हीट करने लग जाती है। जब गाड़ी ज़्यादा हीट करती है ना, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज होती ही है, ठीक है। और ये जो खड़खड़ाने की आवाज़ आप बोल रहे हैं ना, वो आप जैसे अगर थोड़ी देर बाद आप गाड़ी उसको रोक दोगे, गाड़ी थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी, उसके बाद ही आवाज़ खत्म हो जाएगी। बट अगर ये करे जा रही है आवाज़ 25 किलोमीटर चलाने के बाद और बंद करके थोड़ी देर रुकने के बाद भी अगर ये आवाज़ कर रही है, तो फिर ये आप जाके एक बार चेक करा लो। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन ट्रैफिक में अगर 25-30 किलोमीटर आप चला रहे हो कंटिन्यूसली, जाम में हो, तो थोड़ा वो करती है बाइक आवाज़, ठीक है। मेरी NS का तो 1000 RPM है ब्रो। NS में 1000 RPM तक ही जाता है ब्रो। NS में मैंने भी चेक किया, हमारे भाई ने जो एक खरीदा है घर के बगल में, उसका 1200 RPM से ऊपर नहीं जाता, उसका RPM ठीक है। N160 का भी 1000 RPM तक ही जाता है। इसका जो आइडियल RPM है वो 1400 से 1700 तक है। सबका अलग अलग होता है भाई, डिफरेंस होता है सबका। भाई मेरी वाली N250 में बबलिंग प्रॉब्लम आ रही है। बबलिंग प्रॉब्लम जो है फ्रंट टायर से आ रही है भाई, या फिर वॉबलिंग प्रॉब्लम जो है वो पिछले टायर से आ रही है? किससे आ रही है? मतलब फ्रंट टायर से अगर आ रही है तो आपका टायर प्रेशर चेक कराओ और सॉकर वगैरह एक बार जाकर चेक कराओ, ठीक है। व्हाट अबाउट द वॉबलिंग इशू? आई हैव सीन द इशू इवन इन द न्यूअर मॉडल ऑल्सो, इज देयर एनी वे टू सॉल्व इट? देखो भाई, ये इसका मैं आंसर अभी आपको देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ये गाड़ी दिखाकर इसका आंसर देता हूँ। तो भाई आप लोग बोल रहे थे कि वॉबलिंग इशू जो आती है गाड़ी में, पीछे वाला टायर जो पीछे हाई स्पीड में वॉबल करता है, वो देखो मैं बेसिकली आप लोग को एक रीज़न बताना चाहता हूँ, ठीक है। सब बाइक्स बोलते हैं उनका 50-50 वेट रेशियो होता है गाड़ी का, ठीक है। आगे 50% होता है, पीछे 50 होता है, जो रेशियो होता है 50-50 होता है। बट अब अगर इस बाइक को ध्यान से देखो ना आप, तो आगे USD सस्पेंशन, फिर आगे आपका टैंक है इतना भारी, और फिर इंजन जो है वो 50-50 में मुझे पर्सनली नहीं लगता है, ठीक है। और पीछे का पार्ट जो अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो पीछे कुछ भी नहीं है भाई,
ठीक है। एक जो छोटा सा वो साड़ी गार्ड लगा था और एक वो मड गार्ड, उसका कोई वेट नहीं है, ठीक है। दोनों मिलाकर 5 किलो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पीछे इस कंपार्टमेंट के बाद और टायर का और डिस्क ब्रेक के बाद कोई भी वेट नहीं है गाड़ी में, ठीक है। पीछे वेट ही नहीं रहेगा गाड़ी का तो वॉबल तो करेगा ही ना यार। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंजीनियरिंग में क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन ये वॉबलिंग इशू थोड़ा बहुत है। हाँ, और ये चीज़ है, अगर आप 2 जन को बैठाकर चलाओगे ना, डबल राइड कर रहे हो तब नहीं करता, क्योंकि पीछे वेट आ जाता है गाड़ी में। लेकिन सिंगल राइड अगर करोगे 120, 130, 140 जैसे ही जाओगे, और अगर रोड अच्छी नहीं रही तो वॉबल करेगा। रोड अच्छी रहती है तो नहीं करता है, हल्की फुल्की रोड खराब रहेगी वॉबल करेगा, ठीक है। तो ये इशू है। और इसका सॉल्यूशन भाई, अगर आप मोटा टायर लगा लोगे, भाई लोग बोलते हैं अल्फा H1 लगा लेने से। अल्फा H1 का वेट आई थिंक इस टायर जितना ही है, 1-2 ग्राम का ही, 1-2 किलो का ही फ़र्क होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अल्फा H1 में, ठीक है। और अगर किसी को लगाना है तो लगा कर देख लो, क्योंकि मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि टायर चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये प्रॉब्लम ऐसा ही रहेगा भाई जब तक उसका पीछे में ज़्यादा कुछ वेट नहीं होगा या डबल राइड में नहीं चलती गाड़ी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर अपडेट्स आएँ तो पीछे का वेट अगर गाड़ी का थोड़ा बढ़े, क्योंकि पीछे गाड़ी का वेट है नहीं। गाड़ी जो एंड है गाड़ी का, यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और ये टायर का हाफ है, देख रहे हो, ये टायर का हाफ है, इससे ज़्यादा तो पीछे वाला टायर बाहर है। तो इसीलिए वॉबलिंग इशू थोड़ी सी आती ही है गाड़ी में सिंगल राइड पे, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। वॉबलिंग इशू वाला मैंने बता दिया आपको। आई हैव सेम प्रॉब्लम ऑन माई N160 इन सेकंड गियर, इट ऑटोमेटिकली रेव इंजन इवन आफ्टर आई प्रेस क्लच, इट हैपेंस व्हेन माई बाइक RPM इन बिटवीन 2500 से 3000। हाँ भाई यार, अगर ऐसा हो रहा है ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेंज करवा लो भाई, ठीक है। यही है इसका ऑप्शन, और चेंज करा के देखो, ठीक हो जाना चाहिए। लंबा टूर कितना दूर जा सकते हैं भैया? लंबा टूर तो आप प्लैटिना लेके लद्दाख भी जा सकते हैं, इसमें क्या है। आप किसी में भी, कोई भी बाइक में लंबी टूर कितना भी कर सकते हैं। डिपेंड करता कि आप कितना मतलब केपेबल है उस बाइक को चलाने के लिए, और आप में कितने कैपेबिलिटीज है। बाइक के ऊपर नहीं होता भाई। बाइक आदमी एक्सेल सुपर लेकर, हैवी ड्यूटी लेकर भी कहीं भी जा सकता है, प्लैटिना लेकर भी कहीं भी जा सकता है, एयर कूल्ड इंजन लेकर भी कहीं जा सकता है। ये तो फिर भी ऑयल कूल्ड है, ठीक है। तो इसका रिप्लाई यही होगा सर कि आप, डिपेंड करता है कि आदमी के ऊपर कि वो कितना चला सकता है, ठीक है। मेरे को नहीं मालूम था कि ये फंक्शन N250 में भी आता है। बाकी GT मेरे जैसे न्यू राइडर के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। GT इनका रिप्लाई रौनक ने दिया हुआ है। यस ब्रो, N160 में भी है, ठीक है भाई। रियल माइलेज प्लीज़ भाई। रियल माइलेज कैसे निकाल के दूँ भाई? मैंने तो आपको इतना बार माइलेज दिखा ही दिया है, मैंने भी दिखाया, रौनक ने भी दिखाया। माइलेज दिखाना भाई क्या वो पॉसिबल नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी में देखो, जो लोग बोलते हैं ना पूरा पेट्रोल खत्म करके फ्यूल इंजेक्शन, भाई वो उनके अपने पैसे की खरीदी हुई गाड़ी नहीं होगी, ठीक है। सर्विस सेंटर से उनको मिलता है, वो रिव्यू डालते हैं, पूरा तेल खत्म करते हैं, 5 बार सेल्फ मारते हैं। अगर फ्यूल इंजेक्शन खराब हो गया भाई, हमारी तो अपने पैसे की मेहनत की कमाई की गाड़ी है भाई, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते इस चीज का। फुल टैंक में ही फुल माइलेज हम लोग आप लोग को हमेशा 2 बार बता चुके हैं भाई। और वो डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल्स पे, ड्राइविंग डायनामिक्स पे भी, आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। मैं अच्छा चला रहा था, मैं एकदम स्लो चला रहा था, 20-30 चला रहा था, मुझे 45-49 तक दे रहा था एवरेज, ठीक है। स्पीड चलाऊंगा, रेव करूंगा 120-130, हाई गियर्स पे लो गियर्स पे हाई RPM में चलाऊंगा तो 30-35 भी नहीं देगा गाड़ी। तो रियल माइलेज आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि 35 से 40 का बीच में रियल टाइम में माइलेज निकाल के देती है गाड़ी, उससे ज्यादा नहीं देगी। अब अच्छा चलाएंगे, स्लो चलाएंगे तो और अच्छा दे सकती है। 6 गियर और होता सबकी बैंड बच जाती। हाँ भाई, ये तो बात सही है कि 250cc में अगर 6 गियर होता तो फिर मामला दूसरा, फिर तो NS 400 नहीं दिखती ना भाई। बात ये होता कि 6वां गियर होता तो 10-20 की स्पीड बढ़ जाती, तो फिर तो NS 200 का टॉप स्पीड मैच कर जाता इसके साथ। तो बजाज जो भी करता है यार, अपना कंपनी जो भी करती है अपना दिमाग लगा के ही करती है। हर बाइक को एक अपना सेगमेंट दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। कैमरा यूज फॉर इंट्रो सिनेमैटिक शॉट्स। हाँ भाई, वो S23 ही था भाई। आपने अपनी बाइक के टायर्स चेंज किए हैं क्या? मेरी बाइक वॉबल प्रॉब्लम आ रही है, टायर भी चेंज कर लिए हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था भाई, प्लीज़ गाइड। भाई यही चीज़ मैंने आपको अभी बताया भाई, उसका सॉल्यूशन फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो था मैंने आपको बता दिया। टायर चेंज करके देखो, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, अभी बोला है मैंने आपको, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जो है उसको अभी चलाओ यार वैसे ही, और मैनेज करना पड़ेगा ब्रो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही कमेंट्स थे। तो भाई इस वीडियो में भी कमेंट्स हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अरे यार, इसमें तो 46 कमेंट्स है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी आई थिंक कि 10-15 मिनट का वीडियो हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। तो इस वीडियो का जो कमेंट्स है मैं आपको एक अलग से बना दूंगा वीडियो, उस पर डाल दूंगा।
फिलहाल इतना लंबा वीडियो नहीं करते हैं। आई थिंक मैंने जितना कवर करना चाहा था उतना कवर हो चुका है, सबके रिप्लाई मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं गाइज आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोग के लिए जो है ऑयल कूल इंजन और लिक्विड कूल इंजन और एयर कूल इंजन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में कल बताऊंगा आप लोग को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में।